कंछावला कांड की जांच के लिए एसआईटी गठित, डीसीपी स्तर के अधिकारी की देखरेख में होगी जांच। कंछावला केस के 5 आरोपियों की आज फिर से कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस एक बार फिर आरोपियों के रिमांड की मांग कर सकती है। कंछावला कांड में आज आरोपियों के ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आ सकती है, जिससे ये पता चलेगा कि कार में मौजूद कितने लोगों ने शराब पी थी। कंछावला कांड में हुई लड़की की मौत के बाद उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। लड़की का सिर पूरी तरह से खुल गया था, ब्रेन मैटर गायब था, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और शरीर पर 40 चोटें थी। कंछावला मामले में पीड़िता परिवार का निधि पर बड़ा आरोप, निधि पर चलाया जाए हत्या का मुकदमा। अंजलि के मामा बोले हत्या की साजिश में निधि शामिल। जिस तरह से कहा है पुलिस के सामने, क्या उसकी थ्योरी जो है आपको यकीन है उस पर? हमें यकीन नहीं है। यकीन क्यों नहीं है? वजह क्या है? वजह ये है मेरी लड़की पीती खाती नहीं है और मेरी लड़की घर से अकेली जाती है, अकेली आती है और इतनी गंदी मौत एक्सीडेंट की नहीं होती। अंजलि के परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। कहा पूरे मामले पर लीपापोती की साजिश है, मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कंछावला कांड का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गाड़ी को पार्क करते दिखे आरोपी युवक। एक्सीडेंट के बाद कार को रोहिणी सेक्टर 1 में पार्क की। 1 जनवरी सुबह 4:51 की घटना। कंछावला कांड में फोरेंसिक की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक कार के अंदर नहीं मिले खून के कोई निशान। बलिनो कार के आगे के बाएं पहिए में खून के निशान मिले हैं। कार के अंदर लड़की के होने के कोई सबूत नहीं मिले। दो बार एफएसएल की टीम ने बलिनो कार और स्कूटी की जांच की थी। बताया जा रहा है कि कार के आगे के एक्सेल में फंस जाने से लड़की की मौत हुई। पुलिस गृह मंत्रालय को जल्द इस मामले में रिपोर्ट भी सौंप सकती है। गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए मामले की पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कंछावला कांड पर बड़ा सवाल उठाया। स्वाति मालीवाल ने स्कूटी पर सवार दूसरी लड़की पर सवाल खड़े किए। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा, जब अंजलि को रौंदा गया तो दोस्त उठ के अपने घर चली गई। पुलिस ने अंजलि के किसी भी रिश्तेदार को उसने नहीं बताया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज शामली में रहेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज यात्रा शामली से हरियाणा में प्रवेश करेगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की जोर शोर से तैयारियां की गई है। भारत जोड़ो यात्रा आज शाम पानीपत जिले के सनौली खुर्द गांव के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में बुधवार को दूसरा दिन। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बागपत में यात्रा की शुरुआत की। जयंत चौधरी ने पार्टी को निर्देश देते हुए समर्थन करने के लिए कहा है। बागपत में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव शामली में होगा। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। कहा भारत जोड़ो यात्रा का मकसद नकारात्मकता फैलाना है। अरुण सिंह ने कहा देश में जितनी भी समस्या है सब कांग्रेस की देन है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं उल्टा काम करते हैं। उन्होंने हमेशा कांग्रेस को शुभकामना दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में धराशायी, उत्तराखंड में धराशायी हुई, अलग अलग चुनाव में धराशायी हो जा रही कांग्रेस और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जा रहा है। तो इसलिए इनकी शुभकामना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की राहुल गांधी की तारीफ। कहा आप सबको भी हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। चंपत राय बोले राहुल गांधी इस ठंड में देश में पैदल चल रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। 50 साल का नौजवान देश को समझ रहा है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से समाधान यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश इस यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर से करेंगे। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम हैं। पहला योजना से संबंधित क्षेत्र का दौरा, दूसरा चिन्हित समूह के साथ बैठक और तीसरा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक।
प्रधानमंत्री मोदी आज से राज्यों के मुख्य सचिवों को दूसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने वाले हैं। आम बजट से ठीक पहले ये कॉन्फ्रेंस राजधानी नई दिल्ली में होगी। राज्यों के मुख्य सचिवों की दूसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में विकास और नौकरियां समेत स्वास्थ्य, लिंगानुपात और जलवायु पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 7 जनवरी तक कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान नड्डा कार्यकर्ताओं की बैठक और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी और अमित शाह 28 जनवरी को हुबली दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर कर्नाटक के हुबली में 7500 युवाओं की सभा को संबोधित करेंगे। आरएसएस की 2 दिवसीय समन्वय बैठक आज से गोवा में होगी। बैठक छत्तीसगढ़ की समीक्षा के तौर पर हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत गोवा में समन्वय बैठक में शामिल होने के लिए गोवा पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज से 4 फरवरी के बीच सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में पिछले 1 साल में प्रदेश में 21,200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुंबई के होटल ताज में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री यूपी ग्लोबल समिट 2023 के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। सीएम योगी टाटा, बिरला, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बुधवार को 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान महाराष्ट्र सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार से भी मुलाकात की। 35 मिनट की इस मुलाकात के दौरान अक्षय कुमार ने सीएम योगी से फिल्म राम सेतु जरूर देखने की गुजारिश की। मोदी कैबिनेट से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस मिशन के तहत सरकार भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी। 2614 करोड़ रुपए की लागत आई। यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सरकार को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की इजाजत दी। 3 महीने के समय में आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के निकाय चुनाव पर लगाई गई रोक के बाद प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने फैसले का स्वागत किया। योगी सरकार के मंत्री ने कहा, तय की गई सीमा के भीतर ही ओबीसी समेत सभी वर्गों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। अहमदाबाद में पठान फिल्म के प्रमोशन को लेकर बवाल हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अल्फा मॉल में शाहरुख खान के पोस्टर फाड़े। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बाइक सवार 3 संदिग्धों की तलाश जारी है। बुधवार को जम्मू रजौरी रोड पर दिखे संदिग्ध सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हो गए थे। यूपी के बांदा में दिल्ली के कंचावला जैसा खौफनाक कांड। ट्रक ने स्कूटी सवार महिला टीचर को रौंदा। 3 किलोमीटर तक महिला को घसीटा। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। दिल्ली में दोस्ती तोड़ने पर सनकी युवक ने लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। आदर्शनगर की घटना। ताबड़तोड़ चाकू से वार की वजह से लड़की बेहोश हो गई तो आरोपी उसे मरा हुआ समझकर फरार हो गया। लड़की अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आरोपी लड़के की पहचान हुई है। दिल्ली पुलिस ने दबिश देकर आरोपी सनकी युवक को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में हाल के आतंकवादी हमलों में नागरिकों की हत्याओं के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजौरी जिले में 18 कंपनियां भेजेगा। सूत्रों के मुताबिक सैनिक पुंछ और राजौरी जिलों में तैनात किए जाएंगे। राजौरी जिले में 2 आतंकवादी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। बीएसएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी कर रहे थे मार्च। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस की लाठीचार्ज से अफरा तफरी का माहौल। नाराज छात्रों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की।
हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध घरों को तोड़ने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हल्द्वानी में घरों को तोड़े जाने को लेकर जारी है लोगों का प्रदर्शन। हाईकोर्ट ने दिया है अवैध कब्जा हटाने का आदेश। बीजेपी से निष्कासित नेता का 5 मंजिला होटल डायनामाइट से उड़ाया गया। थार से कुचलकर युवक की हत्या करने का आरोपी है पूर्व बीजेपी नेता। एमपी के सागर में हत्या के आरोपी बीजेपी के पूर्व नेता का होटल ब्लास्ट कर जमींदोज किया गया। 4 मंजिला इस होटल में 60 डायनामाइट लगाकर ढहाया गया। होटल ढहाने के लिए प्रशासन की टीम 13.5 घंटे से प्लानिंग कर रही थी। आसपास के इलाके को खाली कराकर कुछ ही सेकंड में होटल को गिराया गया। सागर के बहुचर्चित जगदीश यादव हत्याकांड के आरोपी मिश्री चंद गुप्ता अब तक फरार है। वहीं 5 आरोपी पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। समेध शिखर जी को टूरिस्ट प्लेस बनाने के खिलाफ जैन समाज का हल्ला बोल। मुंबई में झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। जैन तीर्थ को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने का विरोध करे जैन मुनि सुग्या सागर महाराज ने कल प्राण त्याग किए। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर पथराव हुआ। मालदा के बाद दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी की ओर जा रही थी ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। पथराव में C3 C6 कोच की 2 खिड़कियों के शीशे टूटे। महज 5 दिन के भीतर ही वंदे भारत पर पथराव की 2 घटनाएं। रेलवे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब की पुश्तैनी घर पर देर रात हमला हुआ था। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के बाद आगजनी की। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करते हुए कार के शीशे तोड़ दिए। बीजेपी का दावा सीपीएम के कार्यकर्ताओं की साजिश है। सतलुज यमुना लिंक मामले में पंजाब सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच दिल्ली में हुई मीटिंग बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों सीएम के बीच बैठक हुई। भगवंत मान ने प्रदेश के पास अतिरिक्त पानी नहीं होने की बात दोहराई, जबकि खट्टर ने एसवाईएल के निर्माण को आवश्यक बताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दोनों सीएम के बीच सहमति नहीं बनवा सके। दोनों सीएम के बीच पिछले साल 14 अक्टूबर को भी बैठक हुई थी। बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी बार केस से हटी जस्टिस बेला त्रिवेदी। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने हाल ही में बिल्किस बानो के जरिए दायर एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में विपक्ष के नेता पर हमला हुआ। हमले को लेकर सड़कों पर जमकर बवाल। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन किया। पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई।